Hey, I am Ayush and welcome back to my channel Ayush.ug. If you don't know me, I was a NEET aspirant and I have scored 644 marks out of 720 in my NEET UG exam. And today we are going to discuss two questions which came in the NEET 2024 exam. And this two question out of this two question basically one question was from chemistry and the second was from bio. The two questions were absolutely easy, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वर्ड प्ले किया था बाय एनटीएम एंड इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें मिस्टेक कर दी थी, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं वो मिस्टेक क्या थी जो स्टूडेंट्स ने की एंड हमसे ये होनी नहीं चाहिए। इसी वजह से हम इन दोनों क्वेश्चन को आज डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यूज ऑफ द थ्री गैसेस A, B, C आर गिवन लाइक दिस एंड द solubility of these gases in water follows the order, right? So we have to just tell the order of the solubility of gases. And the simple concept in this question was KH value is inversely proportional to solubility, right? मतलब KH अगर ज़्यादा है तो solubility कम होंगी, राइट। सो एक बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था एंड यहाँ पे जो यूनिट था किलो बार बेसिकली, इसे समझने में बच्चों ने गलती कर दी। दिस यूनिट वॉज नॉट ओनली फॉर द 35 वैल्यू, इट वॉज फॉर बोथ दिस थ्री वैल्यूज विच आर गिवन ओवर हियर, राइट। सो अगर आप किलो बार की वैल्यू अगर सिर्फ 35 के लिए लेके चल रहे हो तो आपका जो आंसर था वो थर्ड आएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा भी। बट ये जो यूनिट था ये तीनों के लिए था एंड इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फोर्थ। तो आपसे ये कभी मिस्टेक ऐसी ना हो जाए, क्वेश्चन रीड अच्छे से कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, तब जाके वो क्वेश्चन अच्छे से आपको समझेगा और आप उसका जो आंसर पूछा गया है वो निकाल पाओगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वॉज द 131 क्वेश्चन एंड ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली बॉटनी सेक्शन में पूछा गया था। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि जो बीटी टॉक्सिन द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राइवन AC जीन। And the second statement was BT toxin exists as inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin is converted into active form due to the acidic pH of the insect gut. तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट में तो कोई डाउट नहीं है बिकॉज यहाँ पे एसिडिक पीएच कहाँ है, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है। जो बच्चों को प्रॉब्लम आई थी वो था स्टेटमेंट फर्स्ट में। स्टेटमेंट फर्स्ट में यहाँ पे क्राइवन AC कहा है, बट अगर आप NCERT लुक करोगे तो उसमें सीधा सीधा मेंशन है टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड क्राई। यहाँ पे लिखा है टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम क्राइवन AC। तो बच्चों ने ये कहा था कि यहाँ पे आपने क्राइवन AC लिखा है, नीचे सिर्फ और सिर्फ NCERT में क्राई दिया है, तो हम तो इसे फॉल्स बोलेंगे। बट द आंसर विच वॉज गिवन बाय द NTA वॉज द फर्स्ट वन, दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज रॉन्ग। तो यहाँ पे समझने की गरज ये है कि भले ही NCERT में सिर्फ और सिर्फ क्राई दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्राइवन AC बोल रहे हैं या क्राइवन A भी बोल रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि AC होना चाहिए था या फिर AB होना चाहिए था या फिर सिर्फ और सिर्फ क्राई होना चाहिए था। क्राइजीन यहाँ पे भी बोला गया है, क्राइजीन ऊपर भी बोला गया है, राइट। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड वाला रॉन्ग है। तो अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं नीट 2025 में या 2026 में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो इन्विजिलेटर ने मतलब या फिर जिन्होंने पेपर सेट किया है उन्होंने जिस तरह से पेपर बनाया है उस तरीके से सोचने की कोशिश करनी है और ये जो सिली मिस्टेक्स होती है उन्हें अवॉइड करना है बिकॉज ऑफ द हाई कट ऑफ रेंजेस विच आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हम जो क्वेश्चन की सीरीज़ है नीट 2024 की ये और भी डालते रहेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।